लेकिन अगर इस तरह से जब होता है 3/2 प्लस 1/3, तब भी लोग क्या करते हैं कि 3 + 1 और 2 + 3 करते हैं और इक्वल टू 4/5 लिखते हैं, जबकि ये पूरी तरह से गलत है। इसको ऐसा नहीं करना है। इसको हमें कैसे करना होता है कि यहाँ पर भी इससे हमें पहले इसका एलसीएम लेना होता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसका हम एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम ऑफ 2 and 3, तो क्या होगा, एलसीएम ऑफ 2 and 3 होगा 6 होगा। तो 6 है तो सबसे पहले इन एक लंबी सी लाइन खींच के 6 लिखते हैं और इस 2 से 6 में डिवाइड करते हैं, डिवाइड बाई 2। आंसर क्या आता है 3। और जो ये 3 हुआ, इस 3 का इस 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 × 3। तो 3 × 3 कितना हो गया, 9 हो गया। तो वो 9 यहाँ पे लिखा जाता है, बराबर। इसी तरह से फिर प्लस के साइन लगाते हैं और वापस इस 3 का वापस से 6 में डिवाइड करते हैं, डिवाइड बाई 3। आंसर क्या आता है 2। और इस 2 का फिर मल्टीप्लाई 1 के साथ करते हैं, तो 1 × 2 = 2। यहाँ लिखते हैं 2, बराबर। तो 9 + 2 कितना हो गया, 11। तो 11/6 लिखा जाता है। ये हो गया फ्रैक्शन का प्लस। फिर से एग्जांपल देखो, जैसे कि 3/5 है और 1/3 है। तो सबसे पहले हम करते हैं एलसीएम ऑफ 5 and 3। तो 5 और 3 का एलसीएम कितना हुआ, 5 × 3 = 15। यहाँ पे एलसीएम कितना हुआ, 15। तो क्या करेंगे, पहले 5 से 15 में डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा और उस 5 का 3 से डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितना आता है 15। सेम एज 3 से 15 में डिवाइड करते हैं तो 5 आया और उस 5 का 1 के साथ मल्टीप्लाई, 5 × 5 और बीच में प्लस। तो 15 + 5 कितना हुआ, देखो एलसीएम 15, 5 × 3 = 15, 3 × 3 = 9 और यहाँ पर 3 × 5 = 15, 5 × 1 = 5। तो 9 + 5 क्या हुआ, 14। तो 14/15 यहाँ पर आंसर आता है। ये तो एडिशन की बात हुई। अगर सब्सट्रैक्शन हो तब क्या करते हैं, तो सब्सट्रैक्शन में भी जैसे 3/2 है और -2/5 है। तो इसमें क्या हुआ, एलसीएम 2 और 5 का एलसीएम 10 हो गया। 2 से यहाँ डिवाइड करो, 5 आया, 5 का 3 से मल्टीप्लाई करो, 15 हुआ। 5 का 10 में डिवाइड करो, 2 हुआ। 2 का 2 से मल्टीप्लाई करो तो 4 हुआ। तो 15 - 4 क्या हुआ, 11। तो 11/10 आंसर आया। तो ये तो हुए फ्रैक्शन के प्लस माइनस, ये हमें ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ ये याद रखनी है कि रेडियस फॉर्म, कोई भी नंबर पहले फ्रैक्शन में आए, कोई भी फ्रैक्शन अगर हमारा आंसर आ रहा है फ्रैक्शन में, तो उसका हमें हमेशा रिड्यूस फॉर्म करना है। सपोज 4/6 अगर आंसर आ रहा है तो उसका रिड्यूस फॉर्म क्या हो गया, 2/3। इसी तरह 5/10 अगर आ रहा है तो इसका क्या हो जाएगा, 1/10। ऐसे 6/12 है, उसका रिड्यूस फॉर्म क्या हो गया, 1/2। ऐसे ही 80/100 है तो इसका रिड्यूस फॉर्म क्या हो गया, 4/5। तो ये बात होती है। 10/100 है तो इसका रिड्यूस फॉर्म क्या हो गया, 1/10। तो इस तरह से रिड्यूस फॉर्म करना आप लोगों को आना चाहिए। दूसरी बात आती है रूट, स्क्वायर और स्क्वायर रूट। ये भी बार बार आता है। जैसे कि 1 है तो 1 का स्क्वायर क्या हुआ, 1।
और 1 का स्क्वायर रूट क्या हुआ? 1। 1 का क्यूब क्या हुआ? 1। और 1 का जो क्यूब रूट हुआ वो भी क्या हुआ? 1। ये ध्यान रखना। इसी तरह से दूसरा, और कोई बच्चे, गणेश जुड़ गया, ओके ठीक है। बाकी लोग क्या कर रहे हैं? गणेश, मैंने बताया ना कि शनिवार को 5 बजे ज्वाइंट होना होता है। तो फोन करता हूँ सभी को, 1 मिनट फोन करता हूँ, है ना।